राजनीतिक हलचल के अंतर्गत हम अपने अलीगढ़ की नगर निगम की महापौर श्रीमती शकुंतला भारती से आज के राजनीतिक परिदृश्य पर साक्षात्कार में उनसे रूबरू होंगे। तो मैडम, सबसे पहले क्योंकि आप नगर निगम से जुड़ी हैं, तो नगर निगम आने वाले समय में क्या कुछ और नया करने जा रहा है वह बताएं। देखिए, नगर निगम तो बहुत कुछ नया करने के लिए जा रहा है और करेगा भी। और जो इस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है कि सोतेमन तो बहुत है भैया, करेगा वो वाला हिसाब हमारे साथ हो रहा है। अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो जो आप कल्पना नहीं कर पाते वो निगम में होता, वो ऊंचाइयों की बुलंदी पर पहुंचता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चेयरमैन प्लस महापौर जीत करके आए हैं। तो वो वाला हिसाब है कि बहुत कुछ करना है और करने का जज्बा रखते हैं। बस थोड़ा सा जो सरकार की थोड़ी सी नीतियां हैं उससे थोड़ा सा त्रस्त है हल्का फुल्का। और अभी जो फिलहाल में हमारे चुनाव हुए हैं 5 स्टेटों में, तो वास्तव में जो हमारा दिल्ली, हमारी जिसे कहा जाता है कि हमारा जनता का दिल दिल्ली में समाया हुआ है, उस दिल्ली पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक कब्जा होने वाला है। क्योंकि बहुत ओलिया, बहुत सैलिया, बहुत अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हिंसा, एक तरफा परिवारवाद जो चला आ रहा है, कम से कम इन भ्रष्टाचारियों को ये सबक मिलेगा कि क्या होता है, किस तरीके से जनता त्रस्ती, महंगाई चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचा दी। इस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का भूगोल 4 स्टेटों में बड़ी जोरों से बच चुका है और जनता जनार्दन ने पूरा समर्थन, भरपूर सहयोग दिया है। मैं बधाई देना चाहती हूँ दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हमारी छत्तीसगढ़ में भी हमारा एक जिसे कहा जाए पुणे बड़े भारी मतों से जीत करके आ रहे हैं। और हमारे शिवराज चौहान भी बहुत भारी मतों से हैट्रिक बनेगी, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। जनता ने भरपूर सहयोग दिया है। तो आज हमारे लिए इससे ज़्यादा हर्ष का विषय नहीं होगा जो हमारे कमल का फूल चारों तरफ खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अलीगढ़ के अगर विकास की बात करें तो यहाँ पर ताला उद्योग होते हुए भी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो निर्यातकों का है वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या ऐसा कुछ खास होना चाहिए जिससे कि अलीगढ़ विकास की राह पकड़े, क्योंकि ये दिल्ली के इतने नज़दीक है? देखिए, आप आशा ही नहीं पूर्ण जनता को आश्वस्त करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जब 4 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है और अलीगढ़ ताला नगरी जो ताले के नाम से प्रसिद्ध है, विश्व में नहीं पूरे राष्ट्र में प्रसिद्ध है, जब लाइट ही नहीं होगी तो ये उद्योग धंधे क्या चलेंगे? पूरे चौपट हो गए, लोग परेशान हो गए, व्यापारी त्रस्त है और हमारी जो सरकार है वो मस्त है। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। जो अलीगढ़ नगर की ताला नगरी पूरे राष्ट्र में प्रसिद्ध थी, आज वहाँ का व्यापारी रोजी रोटी के लिए परेशान है। आज जिस कगार पर, भुखमरी के कगार पर जो मजदूर वर्ग है भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है, तो जब लाइट की व्यवस्था नहीं है तो किस तरीके से कल कारखाने चल पाएंगे, कैसे उद्योग धंधे चल पाएंगे आगे की तरफ? तो ये तो सरकार की देन है, ये तो सरकार का ये करिश्मा है जो आज हमारी ताला नगरी एक विघटन की ओर चली गई, एक पतन की ओर चली गई। और वहाँ का जो व्यापारी है बिल्कुल ये समझ लीजिए कि मर नहीं रहा है, हमारा व्यापारी पूर्ण रूप से भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। के सोचना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, मैं उस सरकार को, उन लोगों को निकम्मा मानती हूं जो जनता जनार्दन को, लोगों को जाति में बांटने का काम करते हैं। वो समझ लीजिए देश के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वो राज्य, वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा जिसमें लोगों को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी में ना धर्म पे बांटा है ना जातियों में बांटा है। मायावती को देखिए, वो एक तरफा एक विशेष उसकी बात करती हैं। आप उनको देख लीजिए, वो जो है हमारे सपा शासन को देख लीजिए, क्या है, एक मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की बात करते हैं।
कांग्रेस सरकार को देख लीजिए, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत बात करते हैं। पैसा मिलेगा, गरीब लड़की को अगर पैसा मिलेगा तो केवल वो एक मुस्लिम बिटियाओं को मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? क्या हिंदुओं में बिटिया, हर जाति में गरीब बिटिया हैं? वो अगर बात करें, अगर वो बादशाह हैं हमारे देश के, तो कम से कम उनको ऑल यूपी में मैं इस बात की बिल्कुल निंदा करती हूँ कि क्या तुमने बेटियों को भी बांटने का काम कर दिया, तुमने लोगों को जातियों में भी बांटने का काम कर दिया, तुमने लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर दिया। ये तुष्टीकरण की नीति नहीं है तो क्या है? लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ना परिवारवाद चलता है हमारे यहाँ पर, ना जातिवाद चलता है। हम लोग एक हैं और एकता की बात करते हैं। हम परिवारवाद की बात नहीं करते, लोगों को बांटने की बात नहीं करते। देश हमारा है, हम देश के हैं, हम देश के रक्षक हैं, तो हम बांटने का काम क्यों करें? विशेष को फोकस करते हुए उसको चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाना, उसको यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पद के लिए प्रत्याशी बनाना, तो इस तरीके का जो व्यक्तिवाद चल रहा है, इस पर क्या आपको ये लग नहीं रहा कि बीजेपी भी कांग्रेस के पथ पर चल रही है व्यक्तिवाद में? नहीं, व्यक्तिवाद कहाँ से आ गया यहाँ पर? व्यक्तिवाद की बात कहाँ से आ गई बताइए? व्यक्तिवाद की अगर बात करते हैं तो आप कांग्रेस देखिए, सपा देखिए, बसपा देखिए, यहाँ व्यक्तिवाद चलता है। हमारे यहाँ व्यक्तिवाद कहाँ है? जो संघर्षशील है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसने देश के लिए कुछ किया है, जिसने समाज के लिए कुछ किया है। आज नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, एक एक जनता का व्यक्ति, एक एक बच्चा मोदी मोदी क्यों चिल्ला रहे हैं? उन्होंने कुछ किया है ना, इसीलिए लोग चिल्ला रहे हैं। मैं गई थी वहां पर, नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जिस समय गई थी, राम राज समझ लीजिए वहां पर। वहां का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रेम सहयोग एकता के साथ रहते हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, इस तरीके की चीजें नहीं चलती हैं। वहां पर सभी लोग प्रेम सहयोग एकता के साथ में रहते हैं। तो क्यों ना नरेंद्र मोदी को लाया जाए, जहां जनता जनार्दन उनको पसंद करती है। ये एक व्यक्तिवाद नहीं कहेंगे इसे। व्यक्तिवाद की अगर बात करनी है तो कांग्रेस, सपा और बसपा की बात करिए, जहां व्यक्तिवाद की बात चलती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को लाना वो नहीं लानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की पसंद नहीं है, ये जनता जनार्दन की पसंद है। तो क्यों ना नरेंद्र मोदी को लाया जाए? नरेंद्र मोदी की अगर बात करते हैं तो उन्होंने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ किया है। उस व्यक्ति ने तन मन से समर्पित होकर के लोगों की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को लाए जिसको जनता जनार्दन पसंद करती है। ये व्यक्तिवाद की अगर बात करते हैं तो देखिए आप, केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन रिमोट उसके हाथ में है, सोनिया गांधी के हाथ में है। रिमोट हमारे राहुल के हाथ में है। हमारे यहाँ रिमोट किसी के हाथ में? सक्षम व्यक्ति को ही पसंद करते हैं हम लोग, जो रिमोट लेकर के काम करें। क्या फायदा है? आप देखिए उत्तर प्रदेश में, देख लीजिए क्या हाल हो रहा है, क्या होगा अपने उत्तर प्रदेश का। भ्रष्टाचार, चोरी, लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, हमने अपने जीवन काल में ऐसा नहीं देखा। कभी अपहरण वाली घटनाएं ऐसी नहीं देखी। कभी कभार कोई घटना हो जाती है, या तो दिन में 4-4, 5-5 अपहरण हो रहे। क्या हो गया इस देश का? क्या हो गया उत्तर प्रदेश का? देखिए आप, बलात्कार सरेआम हो रहे हैं। मुझे शर्म आती है कहती हूँ, केंद्र सरकार को भी मैं धिक्कारती हूँ कि किस तरीके से हमारे सैनिकों के सर काट काट के ले जा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है? अपना अगर परिवार का कोई व्यक्ति आएगा जाएगा, उसका सर काटा जाएगा, तब मन में टीस होगी। वो सैनिक जो ना होली मनाते हैं, ना दीपावली मनाते हैं, ना ईद मनाते हैं, ना कोई त्योहार करते हैं, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, हमारी रक्षा करते हैं। रक्षा करने वालों के सर काट के ले जाएं। आने दीजिए 2014, नरेंद्र मोदी जिस समय प्रधानमंत्री बनेंगे, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखिए, जिसने हमारे सैनिकों की आंख फोड़ी है, जिसने हमारे सैनिकों के सर काटे हैं, अगर उससे ज्यादा सर पाकिस्तान के जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। संगठन में अगर प्रत्याशी चयन की बात की जाए तो क्या आप ये मानती हैं कि संगठन में उस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए जिसको कि संगठन खुद चुन करके, और संगठन में भी एक ऐसी चुनाव प्रक्रिया हो, संगठन में ही जो ऐसी चुनाव प्रक्रिया हो जिसके द्वारा प्रत्याशी चयन किया जाए, ना कि ऊपर से थोपा जाए? देखिए, थोपने वाली अगर बात करते हैं तो प्रत्याशी चयन की हमारे यहाँ पर बड़ा एक तरीके से मजा हुआ, संघर्षशील, जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी आता है। आप शकुंतला भारती अलीगढ़ महानगर की महापौर बनी बैठी हैं, जिसने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी दिया जो जमीन से जुड़ करके काम किया। आज देखिए मेरे पास क्या था, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए भी उस समय कोई पैसा नहीं था, कैसे मैं चुनाव लड़ती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट दी और इतने भारी मतों से जीत हुई कि शायद जीवन में इतने भारी मतों से कोई नहीं जीत पाया। नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, हमारे बड़े एक सम्माननीय
आदरणीय देश का सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले थे और आज वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हमारे यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। बड़ा मजा हुआ, प्रत्याशी आएगा, आशा ही नहीं है, आप पूर्ण विश्वास रखिए। अब प्रत्याशी की बात चलिए तो अपनी अलीगढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आप इस समय मेयर हैं, यहाँ पर आपकी दावेदारी भी इस अलीगढ़ प्रत्याशी के लिए सुनी जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, संगठन का सम्मान सबसे पहले मेरे लिए, संगठन का सम्मान के बाद में कुछ है, ये संगठन निर्णय करेगा। देखिए, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, सब मांग सकते हैं, हमारे यहाँ पर कोई बाउंड नहीं है, हमारा कोई ऐसा संविधान नहीं कहता कि भाई वो टिकट नहीं मांगेगा, हर कोई टिकट मांगने का अधिकार रखते हैं। लेकिन हमारा जो संगठन है, जो संगठन निर्णय देगा उसका हम सम्मान करेंगे, पालन करेंगे। और ऐसी बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को टिकट नहीं कि जहाँ से उठाया। साहब देखिए, अभी जफर जी हैं, हमारे और भी हैं, तो ये नहीं है कि उठा कर भाई रख दिया, नहीं, जो संघर्षशील है, बहुत विचार करके, बहुत मंथन करके हमारी भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ में लोकसभा का प्रत्याशी बनाएंगे। जैसा कि यहाँ से यह भी सुनने में आ रहा है कि अलीगढ़ से, क्योंकि स्थानीय तौर पर हाईकमान का ये सुना जा रहा है कि वो यहाँ से एक दिग्गज नेता के रूप में उमा भारती और राजनाथ सिंह जैसे व्यक्तित्व को उतारना चाह रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस तरीके की घोषणा हो सकती है? राजनाथ सिंह जी की बात कर रहे हैं आप और उमा भारती जी की बात कर रहे हैं। देखिए, हम एक बात कह देना चाहते हैं, राजनाथ सिंह जी कभी किसी नाम के मोहताज नहीं है, उमा भारती भी कभी किसी नाम की मोहताज नहीं है। उमा भारती हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का सम्मान है, राजनाथ सिंह जी भी हमारे देश का और राष्ट्र का सम्मान है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो हम तो बड़े मजे से चुनाव लड़ाएंगे, ये हमारा गौरव होगा, ये समझ लीजिए, हम लोगों का अलीगढ़ महानगर का सौभाग्य होगा। उमा भारती जी आती हैं या राजनाथ सिंह जी भी आते हैं, तो इससे ज्यादा हमारे लिए गौरव का विषय क्या होगा। इस समय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बयान दिया है धारा 370 को लेकर के, तो उस धारा 370 के बारे में हम आपका विचार जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है? हमें तो यही समझ में नहीं आई, धारा 370 ये क्यों लागू है, क्या है, क्या किस बात के ये धारा 370 लगी हुई है, ये अभी तक हमारी बात समझ में। ये हमारे देश का हिस्सा है और हमारे देश का हिस्सा रहेगा, तो ये धारा 370 का हम खुल करके विरोध करते हैं। नहीं होनी चाहिए धारा 370। क्यों है, क्यों लगनी चाहिए भाई? कारण क्या है, किस बात का डर है? धारा 370 को लेकर के इस तरीके से तमाशा करते हैं ये लोग, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे भारतवर्ष का हिस्सा है और हमारे भारतवर्ष का ये हिस्सा रहेगा। जिस प्रकार से धारा 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, इसी प्रकार से अपनी जो अलीगढ़ में शैक्षिक संस्थान है AMU, उसमें भी उसको एक विशेष शैक्षिक दर्जा देने के लिए, उसको अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान करने के लिए जो इस समय मुहिम चलाई जा रही है, जिस पर कि लेकर के अलग अलग बयान आ रहे हैं। इतिहासकार इरफान ने भी ये बयान दिया कि ये अल्पसंख्यक स्वरूप नहीं होना चाहिए, तो AMU के अल्पसंख्यक स्वरूप पर होने पर आपका क्या विचार है? नहीं, बिल्कुल निंदा करती हूँ इस बात की। क्यों होना चाहिए भाई? अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए? जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी वर्ग के लोग पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक ना हो गया, जान को बड़ी आफत हो गई है। नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ये अगर इस तरीके से होता है तो हम खुल करके इस बात का विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसका विरोध करेगी। अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, क्यों दिया जाए? जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। एक तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत लोगों के सम्मान को गिराने की बात है, लोगों के एक तरीके से भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है कि अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा अल्पसंख्यक का दर्जा? क्या कारण है भाई, क्यों दिया जाएगा? इसका हम खुल करके विरोध करते हैं, खुल करके निंदा करते हैं, और नहीं होना चाहिए ये। विकास के लिए क्योंकि टैक्स का होना आवश्यक है, और जो इस समय टैक्स पेयी हैं व्यक्ति, तो टैक्स पेयियों को जो धन है उसका सदुपयोग हो सके, तो उसका दुरुपयोग ना हो सके, तो उसके लिए क्या आप मानती हैं कि कोई एक्ट बनाया जाना चाहिए ताकि टैक्स पेयी धन का सदुपयोग हो? देखिए, धन के उपयोग वाली बात है, क्योंकि ये जनता जनार्दन की खून पसीने की कमाई होती है, ये फ्री की कमाई नहीं होती है। ये जनता जनार्दन की जेब से जिस समय जाता है उन लोगों से पूछिए, और लिया और हवा में उड़ा दिया। अभी लैपटॉप बांटे गए थे, हैं? और लैपटॉप बांटने का अर्थ होता है कि उसका उपयोग किया जाए। लोगों ने उसका मिसयूज किया। क्यों किया भाई? ये लैपटॉप बच्चों को एक अच्छे उपयोग के लिए दिए गए थे, तो उसको लेकर के जब आया नहीं है उससे पहले तो उसकी कीमत लग गई मार्केट में। तो ऐसी चीज देने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो एक कहती हूँ, बाल आश्रम होना चाहिए,
वृद्धा आश्रम होना चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कोई शिक्षण संस्थान होना चाहिए जिसमें बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए, सरकार की ओर से उनको सुविधाएं दी जाए, जिससे गरीबी के अभाव में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, गलत राहों पर चले जाते हैं, कम से कम अपने देश का, अपने ऑल यूपी का एक अच्छा नागरिक बन करके जाए, जिससे उसका जीवन सफल हो सके। तो मैं तो यही कहती हूँ कि इस तरीके से जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जितने का लैपटॉप नहीं थे उससे ज्यादा का तो वो बन गया था, आपका मंच बन गया था। तो इस तरीके से ये अच्छी बात नहीं है कुल मिला। मैडम, 5 राज्यों में जो चुनाव हो चुके हैं और एग्जिट पोल जो कि दिखला रहे हैं कि उसमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है, तो क्या आप ये मानती हैं कि ये नमो नमः वाली जो लहर है वो यूपी में भी कुछ करिश्मा दिखलाएगी? नहीं, अरे बिल्कुल आप आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखिए ऑल यूपी में ये नमो नमो वाली चीज चलेगी, क्योंकि हम राम राज चाहते हैं, हम रावण राज नहीं चाहते हैं। कम से कम ऐसा राम राज तो जिसमें रात को 12 बजे अगर महिला क्षेत्र में निकलती है सुरक्षित अपने घर पर आ जाए। अगर कोई व्यापारी अगर जाता है तो व्यापारी बिल्कुल सुरक्षित अपने पैसों को लेकर के घर के अंदर सुरक्षित आए। क्या तरीका है, दिन के 12 बजे अगर व्यापारी निकल रहा है, दिन के 12 बजे हमारी महिला अगर निकल रही है, उसकी चैन लूटी जा रही है, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको सरेआम उठा करके ले जाते हैं, व्यापारी को सरेआम गोली मार करके उसका थैला छीन करके ले जाते हैं। तो ये रावण राज ही कहेंगे, हम इसे राम राज नहीं कहेंगे। ऑल यूपी में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। आगे आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बहुमत होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर अलीगढ़ जनपद की हम बात करें तो अलीगढ़ जनपद में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो कि अलीगढ़ जनपद के निवासियों को अधिकतर प्रभावित कर रही हैं? भैया, अलीगढ़ जनपद में कौन सी समस्या पूछेंगे आप? कौन सी समस्या नहीं है? अलीगढ़ जनपद में सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, चाहे वो व्यापारिक वर्ग हो, चाहे वो जनता जनार्दन सोशल सामाजिक व्यक्ति हो, हर तरीके से त्रस्त है। आप देखिए, चाहे अपराध हो, लूट डकैती, हत्या और बेरोजगारी, सारी चीजों से जुड़ा हुआ हमारा शहर है। कहाँ हम लोग सुरक्षित हैं? आम आदमी रो रहा है, महंगाई को लेकर के रो रहा है, वैसे रो रहा है। भाई साहब, हमने कभी अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा कि प्याज भी 100 रुपये से ऊपर हो गई। क्या है, आदमी जो एक रोटी पर रख करके एक प्याज पर नमक छिड़क करके रोटी खाता है, उसके मुख से निवाला भी छीन लिया गया। अभी एक अपहरण हुआ, सरेआम उस बच्चे की हत्या कर दी गई। तो समस्याओं से घिरा हुआ शहर है ये अलीगढ़। अब अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो प्रदेश को प्रभावित करने वाली वो कौन सी समस्याएं हैं जिससे कि हम रूबरू होते हैं? देखिए, प्रमुख समस्या सबसे पहले जो अपराध वृद्धि हुई है, अपराध वृद्धि ने लोगों को तोड़ करके रख दिया। लोग डरते हैं। अभी जो अपहरण वाली चीजें चल रही हैं, मैं भी अपने बेटे को स्कूल भेजने में डरने लगी हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे का अपहरण में कम से कम आधा पौन घंटे पहले यहाँ से मेरे पति श्री बच्चे को लेने चले जाते हैं। तो आप बताइए कि समस्या, और जो महिलाओं के साथ बलात्कार वाली घटनाएं हैं, बहुत शर्म की बात है। मुझे दुख होता है कि जिस भारतवर्ष में, जिस ऑल यूपी में, जिस समाज में नारी का सम्मान होता था, बड़े गर्व उसको देखते थे, बड़े सम्मान के साथ उसको देखते थे, आज उसकी अस्मिता के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। जो एक देवी का रूप होता है, एक दुर्गा का रूप होता है, और जहाँ नारी का अपमान हुआ है वहां विनाश संभव है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय जो हमारी भारतीय नारी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ चल रहा है, जो हमारा व्यापारी रो रहा है, जो हमारे लोग असुरक्षित है, जो हमारे बच्चे असुरक्षित है, तो मैं तो यही कहूंगी कि राम राज आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। तभी जनता चैन की सांस ले पाएगी, तभी जनता जनार्दन सुरक्षित रह सकेगी। बस राम राज की हम कल्पना करते हैं। अगर हम अपने देश की समस्याओं को ले लें तो हमारे देश को प्रभावित करने वाली, पूरे देश को प्रभावित करने वाली क्या समस्याएं हैं? पूरे देश को भ्रष्टाचार समझ लीजिए। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार तो खुल करके इन लोगों को शर्म नहीं आती है। एक एक मंत्री को देख लीजिए, कितने दागी हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं, फिर भी ये दूध के धुले हुए बनते हैं। अपने आप को कहते हैं हमने कोई घोटाला नहीं किया, हमने कोई घोटाला नहीं किया, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। इनके दामन तो देखो, सोनिया गांधी को देखो, विदेशों में जाकर के धन जमा कर रही है। किसके लिए कर रही है? एक बेटा है, उसके पास किस बात की कमी है? नहीं होना चाहिए। ये जनता जनार्दन का पैसा है, ये उसके घर में से पेड़ नहीं हो रहे। ये बहुत शर्म की बात है। और विदेशों में जाकर के इनकी पूंजी जमा हो रही है। हमारे अटल जी देख लीजिए, चांद में दाग हो सकता है, लेकिन हमारे अटल जी पूर्व प्रधानमंत्री के दामन में दाग नहीं हो सकता। यहाँ तो ये दागदार बैठे हुए, चाहे केंद्र सरकार ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार ले लीजिए।
अलीगढ़ की प्रथम नागरिक श्रीमती शकुंतला भारती ने आज के राजनीतिक परिदृश्य पर अपने विचार रखे। मैं चमन शर्मा,